जय हिंद दोस्तों। मकर राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है नवंबर 2024। आज हम चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार के परिणाम सूर्य देने वाला है, मंगल देने वाला है, बुध देने वाला है और शुक्र देने वाला है। मंगल जो पूरे महीने कर्क राशि में रहने वाला है, 21 जनवरी तक यह कर्क राशि में रहेगा। शुक्र जो है वह 7 नवंबर को चला गया है धनु राशि में। तो क्या परिणाम यह लेके आए हैं? सूर्य 16 नवंबर को चला जाएगा वृश्चिक राशि में। तो देखते रहिए पूरा वीडियो अंत तक, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। सर्वप्रथम बात करते हैं सूर्य जो ग्रहों का राजा है और मकर राशि के स्वामी शनि का पिता भी माना जाता है। तो क्या प्रभाव यह देने वाला है जानते हैं। सूर्य जो है वह मकर राशि से अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है और वर्तमान में यह गोचर कर रहा है तुला राशि से, जो कि दशम भाव की राशि हो जाती है। अब चार्ट में देखिए आपको 10वां भाव दिखेगा, तो वह 10वां भाव एक्टिवेट कर रहा है और साथ ही साथ अष्टम भाव को भी एक्टिवेट कर दिया है। अब दशम भाव एक्टिवेट हो गया है और अष्टम भाव जो कि निगेटिव भाव माना जाता है उसका यह स्वामी है। तो क्या परिणाम यह दे सकता है चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकते हैं। आपके जो सहयोगी है, जहाँ पे आप कार्य करते हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र है, या आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपके जो विरोधी लोग हैं वह कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, जिससे आपका नाम खराब हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के अगर षड्यंत्र हो रहे हैं या सरकारी आपका पैसा रुका हुआ है तो आपको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम गणि सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और हर रविवार अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर किसी प्रकार से पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या आप सरकारी नौकरी में हैं तो सावधान रहने का यह समय माना जाएगा। थोड़ा सावधान रहेंगे तो थोड़ा अच्छा ही परिणाम बाद में मिलने वाले हैं। खासकर से जब यह चला जाएगा वृश्चिक राशि में सूर्य, तब क्या परिणाम देगा मैं आपको बताने वाला हूँ। परंतु वर्तमान में आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। संतान के लिए कुछ खास समय नहीं रहेगा। किसी न किसी प्रकार से कुछ विवाद हो सकते हैं, पिता के साथ भी विवाद हो सकते हैं। पिता के धन की हानि की भी संभावनाएं हैं, या आप पिता से धन लेकर के उस धन का व्यर्थ का व्यय कर सकते हैं। तो थोड़ा सावधानी रखेंगे तो सही रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए भी कुछ खास समय यह नहीं माना जाता है। सूर्य वैसे भी अष्टम भाव का स्वामी है, कुछ खास फल यह देने वाला नहीं है। नौकरी में भी जैसे मैं बता चुका हूं कि कुछ सहयोग प्राप्त नहीं होने वाला है, उल्टा षड्यंत्र ही रचने वाले हैं सभी लोग। पढ़ाई के क्षेत्र में देखा जाएगा तो ठीक ठाक ही कह सकते हैं। आत्मबल थोड़ा कमजोर रह सकता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अष्टमेश है। इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। अगर यह अष्टमेश आपके चार्ट में अगर यह अष्टमेश है और अच्छे नक्षत्र के साथ अच्छे हाउस से सिग्निफाई कर रहा है तो जरूर आपकी कुंडली में कुछ न कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो मैक्सिमम सूर्य जो है वह अष्टमेश रहता है, तो नेगेटिव परिणाम देने की संभावनाएं हो सकती है। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम जब तक वह तुला राशि में गोचर करेगा। जैसे ही वह वृश्चिक राशि में चला जाएगा तो क्या परिणाम देगा, आइए चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि में चला गया तो वृश्चिक राशि मकर राशि से एकादश भाव की राशि मानी जाती है, यानी कि सूर्य बलवान हो गया। सूर्य दशम में भी बलवान रहता है, परंतु वह जब तुला में था तो नीच का था। जब यह एकादश भाव में आ गया तो यह बहुत बलवान हो गया है। और क्या परिणाम देगा यह जज करेंगे। तो एकादश भाव में सूर्य ने एक्टिवेट कर दिया एकादश भाव और अष्टम भाव। अब अष्टम भाव और एकादश भाव एक्टिवेट होते हैं तो ध्यान रखेंगे गेन विदाउट पेन वाला हाउस माना जाएगा, यानी कि आपको इनहेरिटेंस से धन मिलेगा, ग्रेचुइटी से धन मिलेगा। आपका रिटायरमेंट का पैसा रुका हुआ है तो वह प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पिता के साथ धन प्राप्ति के योग बनते हैं। पैतृक संपत्ति या पैतृक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में धन लगाते हैं तो वहां भी आपको लाभ होने की संभावनाएं बनती है। तो इस प्रकार से सूर्य आपको अचानक से लाभ देगा। किसी ने आपके पैसे ले लिए हैं, किसी ने आपका धन लेके रखा है, तो वह भी हो सकता है कि लौटा दें।
साथ ही साथ सूर्य क्योंकि 11th हाउस में गोचर कर रहा है तो संतान के लिए, लव अफेयर्स के लिए अच्छा ही माना जाएगा। लव अफेयर में थोड़ा स्कैंडलस हो सकते हैं क्योंकि अष्टम भाव का भी लिंक है, सूर्य की दृष्टि जा रही है पंचम भाव पे। वैवाहिक जीवन के लिए भी ठीक ठाक समय रहेगा। तो ओवरऑल शिक्षा के लिए भी अच्छा समय रहने वाला है। आपके अधिकारियों के साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि मंगल क्या परिणाम देगा मकर राशि वाले जातकों के लिए। मंगल की बात करें तो मंगल जो है यह चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाता है और एकादश भाव का स्वामी हो जाता है, और यह बैठा हुआ है सप्तम भाव में नीच का होकर के। तो ध्यान रखिए, इसने एक्टिवेट कर दिए 7th हाउस, 4th हाउस और 11th हाउस। अब 7, 4 और 11 एक्टिवेट हो गए हैं तो बिल्कुल यह विवाह करवाने के लिए बाध्य है। अगर आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है और आप विवाह के लिए प्रयासरत है तो बिल्कुल विवाह की संभावना यह दर्शा रहा है। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी आपको कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर पार्टनर के साथ, परंतु फिर भी आपको यह लाभ ही दर्शा रहा है। ओवरऑल अच्छे ही परिणाम यह देगा, भले ही यह नीच का हो। आपको थोड़े उपाय कर लेने चाहिए मंगल के, खासकर 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें और मंगल यंत्र की स्थापना करके ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो बहुत लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा। हनुमान चालीसा का भी आप पाठ करेंगे तो अच्छा माना जाएगा आपके लिए। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी यह बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर मंगल दशा चल रही है आपकी या अंतरदशा चल रही है, थोड़े उग्र आप जरूर स्वभाव में हो सकते हैं क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे जा रही है, परंतु यह 2nd हाउस पे भी दृष्टि डाल रहा है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ओवरऑल मंगल के बहुत अच्छे ही परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं हैं, और अगर नहीं हो रहे तो जो मैंने उपाय बताए हैं वह आप कर लेंगे तो बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि बुध किस प्रकार के परिणाम देगा जब तक वह वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। बुध ग्रह की बात करें तो यह वर्तमान में गोचर कर रहा है वृश्चिक राशि से, और मकर राशि में यह स्वामी हो जाता है 6वें भाव का और 9वें भाव का। तो इसने एक्टिवेट कर दिए 11, 6 और 9। तो 11, 6 और 9 हाउस एक्टिवेट हो गए हैं। तो क्या परिणाम बुध लेके आया है? अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है तो बिल्कुल आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए, आपका प्रमोशन निश्चित है, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ हायर एजुकेशन में भी आपको सक्सेस मिलेगा, प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस है। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो बिल्कुल आपकी सफलता निश्चित ही यह दर्शा रहा है। बुध को और बलवान करने के लिए पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं, आपको निश्चित अच्छे ही फल मिलेंगे। साथ ही साथ 11, 6 और 9 हाउस जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो किसी न किसी प्रकार से नौकरी में परिवर्तन होगा, वह भी आपको फाइनेंशियली अपग्रेड ही करेगा, कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ ही मिलेगा। तीर्थ यात्रा हो सकती है या विदेश यात्राएं हो सकती है, पिता की तरफ से भी धन लाभ की स्थिति बन रही है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर विवाह नहीं हुआ है और विवाह के लिए आप प्रयासरत हैं तो बिल्कुल विवाह होने की यह संभावनाएं दर्शा रहा है। भले ही यह 6th हाउस का स्वामी है, परंतु जब 11th हाउस में प्लेसमेंट है इसका तो यह आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होने वाला है। फाइनेंशियल डिसीजंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से भी आपको धन लाभ होने की पूर्ण संभावनाएं यह दर्शा रहा है। व्यापार में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने की यह संभावनाएं दर्शा रहा है। तो ओवरऑल प्रमोशन, इंक्रीमेंट और धनार्जन के लिए अच्छे योग बनते हैं। साथ ही साथ आपकी बहुत सारी इच्छाएं की पूर्ति भी होने की यह संभावनाएं दर्शा रहा है। अब हम बात करेंगे, शुक्र चला गया है धनु राशि में तो क्या परिणाम यह देगा मकर राशि वाले जातकों के लिए। शुक्र की बात करें तो शुक्र चला गया है धनु राशि में, जो कि मकर राशि से द्वादश राशि होती है। आप देखिएगा चार्ट में तो धनु राशि जो है मकर राशि से 12वीं राशि मानी जाएगी, और शुक्र स्वामी है पंचम भाव का और दशम भाव का। तो इस प्रकार से इसने एक्टिवेट कर दिए द्वादश भाव, पंचम भाव और दशम भाव। अब इन भावों का एक्टिवेशन हो गया है तो शुक्र के परिणाम किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं चर्चा करते हैं। नौकरी में परिवर्तन की पूरी संभावना यह दर्शा रहा है। 10 और 12 हाउस एक्टिवेटेड है और साथ ही पंचम है। और विदेश में अगर आप नौकरी की संभावनाओं को देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको विदेश में नौकरी लग सकती है। स्थान परिवर्तन के बिल्कुल योग बनते हैं, नौकरी परिवर्तन के योग बनते हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा अच्छा ही रहने वाला है। शुक्र क्योंकि द्वादश में चला जाएगा तो अच्छा ही माना जाएगा। लव अफेयर्स के लिए भी यह अच्छा समय माना जाएगा। शिक्षा हेतु भी अच्छा समय माना जाएगा, पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी।
व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं, टूर एंड ट्रैवल हो सकता है और लग्जरियस लिविंग के ऊपर आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। ज़बरदस्ती के गैजेट्स भी आप खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से शुक्र के परिणाम आपको मिलने वाले हैं जब तक यह रहने वाला है धनु राशि में। तो यह तो थे शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य के परिणाम मकर राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपको अपनी स्वयं की कुंडली दिखानी है तो दिए हुए नंबर्स पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके जीवन में अगर कोई समस्याएं हैं जिनका हल ज्योतिष के माध्यम से हो सकता है तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क करें। हमसे जो बनेगा हम बिल्कुल आपके लिए वह करेंगे और ज्योतिष के माध्यम से जो हल हो सकता है वह आपको बताएंगे। आपको रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, यंत्र चाहिए, शालिग्राम चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क करें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों। जय भारत।